मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी के स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, इसके पहले हम आपसे थोड़ी क्लास जो है रुक गई थी कुछ कारणवश। अब आपकी क्लास आगे से चलेगी निरंतर। यहाँ हम देखते हैं, अभी हम आपको अलंकार इसके पहले पढ़ रहे थे हम लोग। तो अलंकार में हमने आपको क्या बताया था? हमने अलंकार में आपको शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, अलंकार के प्रकार अगर देखा जाए तो 3 प्रकार हो जाएंगे। या तो शब्द अलंकार होगा, या तो अर्थ होगा, या तो उभय अलंकार होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, शब्द अलंकार के कुछ देख चुके हैं, कुछ हाँ अभी अनुप्रास अलंकार ही देख रहे हैं। शब्द अलंकार का पहला भेद जो है शब्द हो जाता है। शब्द अलंकार का पहला अनुप्रास। अनुप्रास में हमने आपको हाँ पहले जो है 6 का अनुप्रास बताया है और दूसरा वृत्तीय अनुप्रास बताया है। वृत्तीय के बाद आइए अब हम श्रुत्य अनुप्रास आपको बताएंगे। श्रुत्य अनुप्रास में क्या होता है? जहाँ पर बहुत से ऐसे वर्णों का प्रयोग हो, जैसे प्रयोग हो जिनका उच्चारण स्थान एक हो या एक ही वर्ग का, वो एक ही वर्ग के गुणों का हो, तो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास होगा। जैसे आपसे ये तो पुस्तकी है, अब आपको हम बताएं, जैसे एक ही वर्ग का कोई वर्ण बार बार आवृत्ति करता है, तो वहां पर जैसे 2 या 3 से अधिक बार, 2 से अधिक बार आवृत्ति करता है, तो वहां पर आपका श्रुत्य अलंकार हो जाता है। जैसे हमने आपसे कहा, पाप पहाड़ प्रकट कर सोई, भरी क्रोध जल जाय न सोई। यहाँ पर आप देखिए, पा का 1 बार, 2 बार और 3 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास हो जाएगा। जहाँ पर हमने आपको बताया एक ही वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, एक ही गुणधर्म के हो, वहां पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। आइए इसके बाद श्रुत्य अनुप्रास के बाद हम लोग अंत्य अनुप्रास देखते हैं। अभी हमने आपको बताया 3 बताया, 3 में से आइए देखते हैं अगला। हाँ मित्रों, यहाँ देखते हैं अगला अनुप्रास का ही भेद है। हाँ, अंत्य अनुप्रास में हम देखें, जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अंत्य अनुप्रास होता है। अगर इसको हम देखें सीधे सीधे, यहाँ से ये समझें कि जिस पंक्ति में शब्द के अंतिम, पहली पंक्ति में अंतिम और दूसरी पंक्ति के भी अंतिम में अगर एक ही तरह का वर्ण मिल रहा है, तो आपको वहां अंत्य अनुप्रास बताना है। तो आइए उदाहरण हम देखते हैं, जैसे बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ भी हूं है, कोलहीन प्रवाह की प्रवाहिनी भी हूं। तो यहाँ पर अंत्य अनुप्रास का अर्थ यही होता है कि जहाँ पर अंत के वर्ण या अंत के शब्द जो है आपको एक ही तरह के दिखें, तो वहां पर आपको अनुप्रास अलंकार बता देना है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें, आप पुनः आप समझिए अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास वही होता है जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अंत्य अनुप्रास होता है। अंत्य अनुप्रास के हमने आपको उदाहरण भी बता दिया है, बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं, कुलहीन प्रवाह की प्रवाहिनी भी हूं। यहाँ पर आप अंत्य अनुप्रास देख लिए हैं। इसके बाद अगला उदाहरण, अगला अलंकार अनुप्रास के लिए अभी हम भेद पढ़ रहे हैं। अगला आपको बताना है कौन सा होगा, तो आपको समझना है कि अगला हो जाएगा और अंतिम। अनुप्रास के अगर हम कहें अंतिम क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास। अगर आप देखिए तो यहाँ पर लाटा, लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बताएं इसकी परिभाषा क्या है। जब कहीं 2 बार, यहाँ क्या कहना है? जब कहीं कहीं 2 समान, जब कहीं 2 समान पंक्तियों में, जब कहीं 2 समान पंक्तियों में तात्पर्य, जब कहीं 2 समान पंक्तियों में तात्पर्य, या इसी को आप अन्वय भी कह सकते हैं, तात्पर्य या अन्वय में अर्थ भेद किया जाए, अन्वय में अर्थ भेद किया जाए, अर्थ भेद किया जाए, अर्थ भेद किया जाए, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है।
लाटानुप्रास होता है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक नोट करने वाली बात है। यहाँ नोट में आप देखिएगा कि लाटानुप्रास में हाँ उपवाक्य और वाक्य और उपवाक्य, वाक्य और उपवाक्य होता है। तो आपको यहाँ देखना है कि हमने आपको बताया कि लाटा अनुप्रास वही होता है जब कहीं दो समान पंक्तियों में तात्पर्य अथवा अन्वय से उसका अर्थ भेद अलग, या सिर्फ दो पंक्तियों से उनका अर्थ अलग या अलग कर दिया जाए तो वहां पर लाटा अनुप्रास होता है। लेकिन वाक्य और उपवाक्य इसमें जरूर रहेगा, वाक्य और उपवाक्य जरूर होगा। तो एक पंक्ति आप देखिए, उदाहरण के रूप में कई बार परीक्षा में आपसे पूछी गई है। हाँ, कई बार पूछी गई है, जननी तू जननी भई। हाँ, यहाँ है जननी तू जननी भई। अगली पंक्ति है इसी की, विधि सन, हाँ विधि सन कछु न बसाए, कछु न बसाए। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको बताया पूछी गई पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपसे परीक्षा में कई बार पूछी गई है। कौन सा, हाँ पहली बात तो यही पूछेगा कौन सा अलंकार है। अलंकार में आपको अनुप्रास बताना है। अगर अनुप्रास में भी अंदर से पूछता है तो आपको अनुप्रास के भेद में से आपको बताना है लाटा अनुप्रास होगा। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। ये एक उदाहरण हो गया। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं इसी का। हाँ, यहाँ आपको लाटा अनुप्रास के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला हम आपको बता रहे हैं इसमें, हाँ इसके उदाहरण, लाटा अनुप्रास के उदाहरण। हाँ, यहाँ पर देखते हैं। अगर एक उदाहरण आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल गया है कौन सा, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। ये जो है इसमें आपको वाक्य और उपवाक्य जरूर मिल जा रहा है। अगली हम देखते हैं, अगला है, हाँ यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण, मांगी नाव। यहाँ अन्वय का अर्थ आपको समझ में आना। अन्वय अर्थात काम या वो वाक्य और उपवाक्य से अंतर स्पष्ट कर लिया जाता है। मांगी नाव, अब यहाँ पर कामा लग जाएगा। हाँ, मांगी नाव ना केवट आना, केवट आना। यहाँ पर आप देखिए पहली पंक्ति हो गई। हाँ, मांगी नाव न केवट आना। फिर इसी का अन्वय अगर हम कर देंगे तो मांगी नाव न केवट आना। यहाँ पर आप अगर देखें तो दोनों का अर्थ अलग अलग। जैसे मांगी नाव, मैंने कहा मांगी नाव न केवट आना, मतलब नहीं केवट आना। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, मांगी नाव न, मतलब मैंने नाव नहीं मांगी है, और केवट आना यहाँ निषेधात्मक वाक्य। अगर आप देखें तो वाक्य और उपवाक्य से दोनों पंक्तियों में आपको अंतर मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं, अगला उदाहरण हम देखते हैं। हाँ, अभी कौन सा लाटा अनुप्रास के ही उदाहरण देख रहे हैं। पूत कपूत, ये देखिए पूत कपूत। हाँ, तो क्यों धन संचय। हाँ, पूत कपूत तो के, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगला है पूत सपूत। हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हाँ, आप यहाँ देखिए, ये आपको कभी कभी ये पंक्ति ऊपर मिल जाएगी और ये वाली नीचे बन जाएगी। तो आपको अनेक कई प्रकार से, दो प्रकार से पंक्तियां मिलेगी, या तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें वही बात वो दोहराई गई है कि अगर पुत्र आपका
सपूत है, तो आपको धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप कहीं ना कहीं से संचय कर लेगा। लेकिन यहाँ ऊपर की बात अगर कहे, अगर पुत्र आपका कुपुत्र हो गया है तो आपके पास कितनी भी संपत्ति रहेगी वो अंत तक नहीं रहेगी। तो यहाँ वही बात की अन्वय कर दिया गया है, दोनों पंक्तियों में अन्वय है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाक्य और उपवाक्य दोनों पंक्तियों में है, तो इससे आपको क्या समझना है, यहाँ पर लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण आता है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। हाँ, इसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा, हाँ, चौथा उदाहरण है। यहाँ पर हम देखते हैं चौथा उदाहरण, आपको बताएं। हाँ, यहाँ पर हम देखें चौथा उदाहरण है पराधीन, हाँ, पराधीन जो जन, हाँ, यहाँ पर नहीं स्वर्ग और उसके बाद नरकता हेतु, ये भी आपको उदाहरण मिल जाएगा, परीक्षा में पूछा गया है जरूर। हाँ, अगला है, फिर यही हो जाता है पराधीन, हाँ, पराधीन जो जन नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा अन्वय हो जा रहा है, नहीं तो स्वर्ग नरकता हेतु। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, फिर दूसरे में अन्य कर दिए गए पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ पर आप देखिए, हाँ, यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरीके से यहाँ इसका हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया, हमने आपको सिर्फ लाटा अनुप्रास बताया है। लाटा अनुप्रास, अभी हमने आपको अनुप्रास के 5 भेद बता दिए हैं, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्या, अंत्या और लाटा अनुप्रास बता दिए हैं। अभी हम अनुप्रास अलंकार के ही भेद जानते हैं। आइए कुछ और हम अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण, जो अभी हम आपको इनके क्रम में नहीं बताएंगे, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि इसमें कौन सा उदाहरण है, तो अनुप्रास के कुछ और उदाहरण आइए आपको हम बताते हैं। हाँ मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कुछ अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण है जो आप देखते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी माँ की आवृत्ति है, यहाँ पर भी माँ की आवृत्ति है, और यहाँ साकी और यहाँ सा की आवृत्ति है। तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखें, राम रमापति कर धनु ले हूँ, मतलब इसका मतलब यहाँ पर आपका आवृत्ति है और यहाँ पर भी रा की आवृत्ति है। हाँ, अगला है कोलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकत है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, इसमें भी हाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इसके कुछ अन्य उदाहरण, एक दो उदाहरण और हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। आपको हम जितने उदाहरण बता दे रहे हैं कि संभवतः लगभग विश्वास है, ये घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है आपका यहीं से आ जाएगा। जितने भी अलंकार आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, उदाहरण और परिभाषा लगभग यहाँ से मिल जाएगी, अन्यथा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर विगत परीक्षाओं में आप देख भी सकते हैं आया है कि नहीं आया हुआ है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगला अनुप्रास के हम कुछ अन्य उदाहरण देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा। हाँ, एक दो उदाहरण जो और बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। हाँ, भूरि भूरि भेद भाव, यहाँ पर देखें, भूरि भूरि भेद भाव, हाँ, भूरि भूरि भेद भाव, हाँ, भूम से भगा दिया, भूम से भगा दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो भा शब्द, भस वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, अब आज अनुप्रास अलंकार में इतना ही।
अनुप्रास के बाद आता है हमारा कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास के बाद आता है वक्रोक्ति अलंकार। जो है वक्रोक्त अलंकार को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। बस आपके आज के लिए इतना ही हमने आपको बताया। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा इसके पहले बता चुके हैं। अलंकार कितने प्रकार का होता है आप यही समझिए। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभय अलंकार होता है। जहाँ पर शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्द अलंकार, और जहाँ पर अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होगा। लेकिन उभय में अगर हम देखें जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से आपको चमत्कार उत्पन्न दिखाई दे तो वहाँ पर उभय अलंकार जो करना है। उभय अलंकार के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक संकर हो जाता है, दूसरा संश्लिष्ट हो जाता है। अभी इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। हमने आपको बताया शब्द अलंकार के अवश्य मतलब अनुप्रास हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, बीप्सा हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा और यमक हो जाएगा। पुनरुक्त प्रकाश और पुनरुक्त वर्धाभास, वदाभास और चित्र, ये जो है 3 गौड़ स्वरूप हो जाते हैं। इनको भी नाम से जानते रहे, नहीं तो मुख्य 5 ही हैं। तो हमने आपको अनुप्रास अलंकार में बताया 6 का अनुप्रास। जहां पर एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो जाए वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। वृत्तियों के माध्यम से हमने बताया कोमला, परसा और उपनागरिका, तीनों वृत्तियों के माध्यम से जहां वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर आपको वृत्त्यानुप्रास करना है। श्रुत्य आपको पता है जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति गुणधर्म के समान आवृत्ति हो तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको लाटा अनुप्रास बताया। लाटा अनुप्रास में हमने आपको क्या बताया कि लाटा में आपको वाक्य और उपवाक्य दोनों मिलेंगे। दोनों वाक्य उपवाक्य जहां मिल जाए वहां आपको सीधे सीधे लाटा अनुप्रास करना है। बस मित्रों आज इतना ही। आज थोड़ा छोटी सी क्लास है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा माइक हमारा खराब हो गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। जल्दी से दूसरा ले लिया जाएगा फिर आप लोगों के लिए क्लास अच्छी। थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब हो सकती है, इस वजह से थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है। जिस दिन हमारा माइक आ जाएगा उसी दिन से आपकी क्लास लगभग अच्छे से ज़्यादा समय 1 घंटे तक लमसम चलेगी। ठीक है मित्रों, बस इतना ही आज। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।